अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मौज़म मिर्ज़ा और आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि साइंस है क्या बेसिकली। ये जो हमारे पास वर्ड साइंस है ना, ये एक लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब है नॉलेज। बेसिकली ये जो साइंस है ना, ये एक नॉलेज है। अब ये नॉलेज है किस चीज़ का? ये तीन चीज़ों का नॉलेज है। फर्स्ट वन हमारे पास है जी हाइपोथेसिस, सेकंड वन हमारे पास है जी ऑब्जर्वेशन, एंड थर्ड वन है जी हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। यानी हमारे पास तीन चीज़ों का नॉलेज है। द नॉलेज गेन थ्रू हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ नोन एज साइंस। अब साइंस जो है, ये जो साइंस का नॉलेज है, बिफोर द 18th सेंचुरी ये कंसीडर किया जाता था नेचुरल फिलोसफी। ये जो साइंस है ना, यानी 18वीं सदी से पहले ये जितना भी साइंस का नॉलेज था, इसे हम कंसीडर कर लेते थे नेचुरल फ़िलोसफी के तौर पे। लेकिन जैसे जैसे ये इल्म बढ़ता गया, नेचुरल फ़िलोसफी को मज़ीद दो ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया गया। फर्स्ट वन हमारे पास है जी फिज़िकल साइंसेस, एंड सेकंड वन है जी हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस। अब फिज़िकल साइंसेस में जितना भी बेजान अशिया के बारे में नॉलेज था ना, उसे हमने फ़िज़िकल साइंस में रख दिया, और जितना भी लिविंग थिंग्स के बारे में हमारे पास नॉलेज था, उसे हमने बायोलॉजिकल साइंस में रख दिया, विच इज़ रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स, रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स। and which is related to non-living things. अब हमारे पास जो कि हमने केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री जो थी, केमिस्ट्री को भी फिज़िकल साइंस में रखा गया। अब किसी भी चीज़ में जब नॉलेज जो है वो इजाफा होता जाता है, तो उसको भी मज़ीद डिवीज़न कर दी जाती है उसकी भी। आज हमने स्टार्ट करनी है जी केमिस्ट्री के बेसिकली जो है केमिस्ट्री है क्या। तो स्टार्ट करते हैं जी केमिस्ट्री। वेरी इंटरेस्टेड। केमिस्ट्री को हम केमिस्ट्री बोल के जब पढ़ेंगे ना, यानी फ़न के साथ पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री जो है हमें बहुत जल्दी समझ आएगी। तो यहाँ पे जो है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study 4 points. The first one is composition. Composition किसकी जी? Of matter. आपको मैटर के बारे में बता देता हूँ कि मैटर है क्या। मैटर में 2 पॉइंट हैं जी। फर्स्ट वन है जी एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये मेरे पास पॉइंटर है ना, इसका कुछ ना कुछ मास है, और अगर मैं इसको किसी भी जगह पे रख दूं तो ये कोई ना कोई जगह घेरेगा। इट मीन्स इट इज़ अ मैटर। तो कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई मास हो और वो जगह घेरती हो, उसे हम क्या कह देते हैं जी? मैटर। सेकंड वन हमारे पास है जी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। थर्ड वन हमारे पास है जी प्रॉपर्टीज, किसकी? मैटर की। एंड द लास्ट वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिएक्शन ऑफ मैटर। अभी हम इन 4 पॉइंट्स को 1 बाय 1 जो है डिटेल के साथ
डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन का बेसिकली मतलब क्या है? कंपोजिशन जो है ये एक मिकदार होती है। सपोज करें हमारे पास एक कंपाउंड है H2O, इसमें सबसे पहले हमने इंडिकेट करना है कि ये किन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो अगर हम इंडिकेशन करें तो हमें नज़र आता है कि एक वाटर का मालिक्यूल 2 हाइड्रोजन के एटम पर मुश्तमिल है और एक ऑक्सीजन के एटम पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो कितनी है जी? 2/1। तो यहाँ पे कंपोजिशन है 2/1। अगर मैं एक और कंपाउंड ले लूँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें अगर हम कंपोजिशन देखें कार्बन की और ऑक्सीजन की तो कितनी होगी? कार्बन का एक एटम है हमारे पास और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं जी? 2। तो यहाँ पे इसकी कंपोजिशन कितनी हो गई? 1/2। तो कंपोजिशन का मतलब है कि किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की कितनी मिकदार है। अगर ये मिकदार चेंज होगी तो इनकी प्रॉपर्टीज़ पे भी अफेक्ट होगा। अब प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे पॉइंट 3 में कि बेसिकली प्रॉपर्टी है क्या। यहाँ पे जस्ट आप इतना माइंड में रख लें कि कोई भी कंपाउंड है उसमें मौजूद एलिमेंट की क्या कंपोजिशन है वो हमने केमिस्ट्री में डिस्कस करनी है। यहाँ पे अगर मैं एक रिएक्शन करवाऊँ वाटर का ही, तो यहाँ पे हम ट्रू मॉलिक्यूल लेते हैं हाइड्रोजन के और एक हम मॉलिक्यूल लेते हैं ऑक्सीजन का, तो हमारे पास ट्रू मॉलिक्यूल आ जाते हैं जी वाटर के 2H2O। तो यहाँ पे जो कंपोजिशन होगी वाटर की वो क्या होगी? 2/1। फिर भी क्या होगी? 2/1। लेकिन यहाँ पे जो इधर वाली साइड पे 2 लिखा होता है वो इंडिकेट करता है कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कंपोजिशन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वो फिर भी क्या है? 2/1। तो यहाँ पे किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की मिकदार को क्या कह देते हैं जी? कंपोजिशन। और ये हमेशा फिक्स होती है, कभी भी वेरी नहीं करती। और जब भी ये वेरी करेगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे अफेक्ट होगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर जो है कोई भी स्पीशीज़ जो है जब आपस में रिएक्ट करती है तो वो किस तरह की किस शेप की हमें प्रोडक्ट्स देती है। यहाँ पे मैं फिर एक मरतबा हाइड्रोजन ले लेता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेता हूँ। तो जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपस में रिएक्ट करती है तो हमारे पास इस तरह की शेप का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये एक शेप है, यानी किसी भी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपस में रिएक्ट करके किस शेप का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। जब हम फर्स्ट ईयर में जाएंगे वहाँ पे चैप्टर 6 है केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ पे डिटेल पे इस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम NaCl को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास किस शेप का हमारे पास जो है मॉलिक्यूल बनेगा, या कोई भी है अगर आयनिक कंपाउंड है तो किस शेप का हमारे पास फॉर्मूला यूनिट बनेगा। तो यहाँ पे हमने किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखना है कि ये किस शेप का हमारे पास कंपाउंड आया है। और थर्ड वन हमारे पास है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब प्रॉपर्टीज़ जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। फर्स्ट वन होती है जी 2 टाइप्स होती है प्रॉपर्टी की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है क्या। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिलेट करती है किसी भी फिजिकल स्टेट के साथ, किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट के साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिलेट करती है। जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है फिजिकली प्रॉपर्टीज़ क्या है? कोई भी खसूसियत जो ज़ाहरी खसूसियात होती है कंपाउंड्स की। अगर मैं यहाँ पे H2O लिखूँ, अगर मैं बोलूँ कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी तो आप फ़ौरन से कहेंगे कि ये लिक्विड होता है, ठीक है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? फर्स्ट वन क्या है? ये लिक्विड होता है। सेकेंड वन स्मेल, थर्ड वन टेस्ट, लास्ट वन हमारे पास आ जाता है कोई भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो कोई भी जो है ये हमारे पास क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है किसी भी मैटर की वो रिलेट करती है उसकी फिजिकल स्टेट के साथ, वो कोई भी हो सकती है। अब डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी तो वो पूरे का पूरा जो है हमारे पास कंपाउंड जो है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। यहाँ पे अगर मैं वाटर का एक मॉलिक्यूल लूँ तो इसकी जो कंपोजिशन है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फिक्स होती है। इसकी कंपोजिशन क्या होगी? 2/1। तो अगर इसकी कंपोजिशन चेंज हुई
तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। वो कैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन के 2 एटम लूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन के भी 2 एटम ले लूँ, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब ये लिक्विड नहीं रहा, ये बन गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इसकी कंपोजिशन कितनी हो गई 2/2। अगर मैं हाइड्रोजन का भी 1 एटम कर दूं और ऑक्सीजन का भी 1 कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोक्सिल आयन हो जाएगा, जिसकी कंपोजिशन क्या हो जाएगी 1/1। तो कंपोजिशन चेंज होते ही किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है जी, चेंज हो जाती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने केमिस्ट्री में डिस्कस करनी है। लास्ट वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ केमिस्ट्री, रिएक्शन ऑफ मैटर। तो कोई भी मैटर जो है वो किसी दूसरे मैटर के साथ किस वे में जाकर रिएक्ट करता है, यानी रिएक्शन करके कौन सा प्रोडक्ट हमें देता है, वो भी हमने इसमें डिस्कस करना है कंप्लीटली। सपोज करें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये बनता कैसे है, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हमेशा रिएक्ट करेंगे ये बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कोई भी मैटर या कोई भी सब्सटेंस जो है आपस में रिएक्ट करके किस तरह का प्रोडक्ट हमें देता है। इसी तरह मैं फिर एक बार वाटर का ले लेता हूँ। तो वाटर जो है जब भी रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा जी, वाटर। इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी तरह रिएक्ट करके जो है हमें एक कंपाउंड देती है। तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट केमिस्ट्री की डेफिनेशन में डिस्कस किए हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द रिएक्शन ऑफ मैटर। हेयर मैटर इज अ सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जहाँ पे केमिस्ट्री के बहुत सारे फ़वाइद हैं, वहाँ पे केमिस्ट्री के जो हैं वो नुकसानात भी हैं। लेकिन आज के दौर में केमिस्ट्री जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री में हम हर चीज़ बना रहे हैं। अब जितनी भी हमारे पास केमिस्ट्री में चीज़ें हैं, सपोज करें हमारे पास पेंट्स है कोई भी, ठीक है, डिटर्जेंट्स, जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं, ठीक है, ड्रग्स हैं, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, यानी बहुत सारे हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट्स इसमें हम बना रहे हैं केमिस्ट्री में, जो कि हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत ही यूज़फुल है। कपड़े जो हैं पहनने से लेके बेडशीट्स तक जितने भी कपड़े हैं वो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ना हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अब जितने भी हमारे पास खाने से लेके फूड है, मेडिसन है, ठीक है, ये भी हमें क्या है जी केमिस्ट्री में प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरी तरफ जहाँ पे केमिस्ट्री के बहुत सारे फ़वाइद हैं ना, वहाँ पे इसके नुकसानात भी हैं। अब नुकसानात क्या हैं कि ये सारी प्रोडक्ट्स कहाँ पे बनती हैं जी, इंडस्ट्रीज़ में। अब इनका जो रॉ मटेरियल है ना जिनसे ये बनते हैं, अब उनका कुछ वेस्टेज भी होता है। अब वो वेस्टेज जो है या तो बराह रास्त ज़मीन या खुले ग्राउंड्स वगैरह में फेंक दिया जाता है, जो कि पोल्यूशन का बायस बनता है। और दूसरी तरफ जितनी भी पोल्यूटेंट गैसेस हैं वो भी बराह रास्त एयर में रिलीज़ करवा दी जाती हैं, जो कि एयर पोल्यूशन का बायस बनती है। अब उस एयर पोल्यूशन की वजह से ही एसिडिक रेन होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है ना वो नुकसानात होते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे पास केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हमने केमिस्ट्री की जो है ना मज़ीद ब्रांचेस को डिस्कस कर